नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। वंचितों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। समाजवादी नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वंचितों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर केंद्र की मोदी सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी को सामाजिक न्याय का पथ प्रदर्शक बताते हुए कहा कि यह सम्मान कर्पूरी के योगदान के लिए तो है ही, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए काम करते रहने के लिए हमें भी प्रेरित करेगा। 1970 से 79 के बीच बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री एवं बाद में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में नाई समाज में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। 1952 में पहली बार विधायक चुने जाने के बाद आजीवन वह किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद उनके पास न घर था और न गाड़ी, पैतृक जमीन भी नहीं थी। राजनीति में ईमानदारी, सज्जनता एवं लोकप्रियता ने कर्पूरी को जननायक बना दिया था। कर्पूरी का निधन 64 वर्ष की उम्र में 17 फरवरी 1988 को हुआ था। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा ऐसे समय में की है जब कुछ दिनों में ही लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कर्पूरी के जन्म शताब्दी वर्ष को सभी दल अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। भाजपा की ओर से पटना के साथ साथ दिल्ली में भी बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। विज्ञान भवन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह होंगे। कर्पूरी के सहारे भाजपा ने बिहार में अपनी चुनावी लाइन को स्पष्ट करने की दिशा में बढ़ने का संकेत दे दिया है। बिहार में दोनों गठबंधनों के घटक दलों के बीच कर्पूरी को अपना बताने की होड़ है। क्यों प्रासंगिक हुए कर्पूरी? चुनावी वर्ष में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए कर्पूरी इसलिए भी प्रासंगिक हो गए हैं क्योंकि वह जिस समाज से आते हैं उसकी बिहार में आबादी सबसे ज्यादा है। बिहार सरकार की जातिवार गणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछड़ा व अति पिछड़ा मिलाकर लगभग 60% आबादी है। महागठबंधन सरकार ने हाल में ही बिहार में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 75% कर दिया है। राज्य सरकार के इस कदम को वोट की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा। वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए जदयू ने पहले ही कर्पूरी के पैतृक गांव एवं पटना में 4 दिनों के कार्यक्रम की तैयारी कर रखी है। इधर भाजपा का तर्क है कि कर्पूरी के सपनों को सच्चे अर्थों में उसने ही पूरा किया है। कर्पूरी ने आजीवन कांग्रेस के विरुद्ध राजनीति की थी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। बिहार भाजपा के नेताओं का कहना है कि कर्पूरी सर्वोच्च पद पर पिछड़े समाज के व्यक्ति को देखना चाहते थे। भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर सही अर्थों में कर्पूरी का ही अनुसरण किया है। कर्पूरी राजनीति में परिवारवाद के प्रबल विरोधी थे। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, खासकर ऐसे समय में जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान है बल्कि हमें अधिक न्याय संगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जननायक कर्पूरी ठाकुर पर जारी होगा सिक्का। भारत सरकार ने जहां कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है, वहीं उनकी स्मृति में कोलकाता टकसाल 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगी। ज्ञात हो, भारत सरकार का डाक विभाग 1991 में कर्पूरी की स्मृति में 1 रुपए व वर्ष 2016 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर चुका है।
इससे पूर्व लोकनायक जयप्रकाश नारायण की स्मृति में भी सिक्का जारी हो चुका है। वर्ष 2002 में उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर भारत सरकार ने 100 रुपए, 10 रुपए और 1 रुपए का सिक्का जारी किया था। अब तक 49 विभूतियों को मिला भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अब तक 49 विभूतियों को दिया गया है। इनमें से 4 बिहार की माटी के हैं। भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर बिहार से 5वें हैं। यह सम्मान सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। 1954 में शुरुआत। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस सम्मान की शुरुआत की 1954 में। उस समय केवल जीवित लोग ही इसके पात्र थे, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी इसे दिए जाने का प्रावधान किया गया। पीएम करते हैं प्रस्तावित। पुरस्कार के पात्र लोगों के नाम प्रधानमंत्री प्रस्तावित करते हैं। हर साल यह सम्मान दिया जाना अनिवार्य नहीं है। एक बार में 3 ही लोग इसे पा सकते हैं। हर वर्ष 26 जनवरी को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। देश के रत्न। पहला पुरस्कार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को मिला। सबसे युवा 2014 में सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष की उम्र में गैर भारतीय सम्मानित खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में और नेल्सन मंडेला 1990 में। पहला मरणोपरांत सम्मान 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मिला। पदक व प्रमाण पत्र शामिल। सम्मान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रमाण पत्र व एक पदक दिया जाता है। पीपल के पत्ते के आकार का पदक कांस्य का होता है। अगले भाग पर किरणें बिखेरते सूर्य के नीचे भारत रत्न लिखा रहता है। पिछले हिस्से पर अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले बिहार के 5 सपूत। डॉक्टर विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर विधान चंद्र राय को आधुनिक बंगाल का निर्माता माना जाता है। उनकी याद में हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 1961 में उनको भारत रत्न सम्मान दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां ने राग काफी बजाकर आज़ादी की सुबह का स्वागत किया था। जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ, लेकिन कर्मभूमि बनारस रही। बिस्मिल्लाह खां 2001 में भारत रत्न सम्मान से नवाजे गए। लोक नायक जयप्रकाश नारायण देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद 1977 में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के आंदोलन संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1999 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। संविधान के निर्माण में भी उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता रहे। कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए विशेष तौर पर प्रयास किए और नीतियां बनाई। 23 जनवरी 2024 को भारत रत्न देने की घोषणा की गई। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।